अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 33 सूरह नंबर 33 सूरतुल अहज़ाब की शुरुआत करने जा रहे हैं लफ्ज़ी तर्जुमे की। तो उससे पहले मैं सूरतुल अहज़ाब के बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरतुल अहज़ाब जो कुरान की 33 सूरह है यानी सूरह नंबर 33 है, यह मदनी सूरत है। इसमें अरबी के 5909 यानी 5909 हरूफ, अल्फाज हैं 1210 यानी 1210, आयतें हैं 73 यानी 73, रुकू हैं 9 यानी 9। तो अब मैं इस सूरह के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरते रहें और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना माने। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और पैरवी करें जो वही किया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से। बेशक अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखें, अल्लाह काफ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह काफ़ी है कारसाज। अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी के लिए उसके सीने में दो दिल, और तुम्हारी उन बीवियों को जिन्हें तुम माँ कह बैठते हो नहीं बनाया तुम्हारी माएँ, और तुम्हारे मुँह बोले ले पालको, सचमुच तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। यह सिर्फ तुम्हारे मुंह से कहने की बात है, और अल्लाह फरमाता है और वे रास्ते की हिदायत देता है, उन्हें उन्हीं के बापों की तरफ मंसूब करके पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीन इंसाफ है। फिर अगर तुम उनके बापों को ना जानते हो तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं और वे तुम्हारे रफ़ीक हैं, और तुम पर नहीं उसमें कोई गुनाह जो तुमसे भूल चूक हो चुकी। लेकिन हाँ, जो अपने दिल के इरादे से करो, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनके अपने नफ्स से ज़्यादा हकदार हैं, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और उन मोमिनों की माएँ हैं, और कराबतदार अल्लाह की किताब में बाज़ आम मुसलमानों और मुहाजिरों की बनिस्बत एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक फ़ाइक हैं। मगर ये कि तुम करो अपने दोस्तों के साथ हुस्न सलूक, ये अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। और याद करो जब हमने लिया नबियों से उनका अहद, और तुम से भी लिया, और वे नूह अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम से और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया ताकि वे उन सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करें, और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। ए ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत, उसका एहसान याद करो जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ाए और हमने उन पर आंधी भेजी, और ऐसे लश्कर जिन्हें तुमने ना देखा, और अल्लाह उसे देखने वाला है जो तुम करते हो। जब वे तुम पर चढ़ आए तुम्हारे ऊपर की तरफ से और तुम्हारे नीचे की तरफ से, और जब आंखें चुंधिया गईं और दिल गलों में कलेजे मुंह को आने लगे, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। यहाँ इस मौके पर मोमिन आजमाए गए, और वे शहीद हिलाए झिझोड़े गए। और जब कहने लगे मुनाफिक और वे जिनके दिलों में रोग है, हमसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया वह सिर्फ धोखा था। और जब एक गिरोह ने कहा उनमें से, ए मदीने वालों, तुम्हारे लिए कोई जगह ठिकाना नहीं, लिहाजा तुम लौट चलो। और उनमें से एक गिरोह इजाज़त मांगता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब एक गिरोह ने कहा उनमें से, ए मदीने वालों, तुम्हारे लिए कोई जगह ठिकाना नहीं, लिहाजा तुम लौट चलो। और उनमें से एक गिरोह इजाज़त मांगता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वे कहते थे कि हमारे घर बेशक गैर महफूज हैं। हालांकि वे गैर महफूज नहीं, वे तो सिर्फ फिरार चाहते हैं। और अगर दुश्मन उन पर मदीने के अतराफ से दाखिल हो जाए या घुसे, फिर उनसे फसाद कहा जाए तो वे उसे ज़रूर देंगे, मंजूर कर लेंगे, और घरों में सिर्फ थोड़ी सी देर लगाएंगे। हालांकि वे इससे पहले अल्लाह से अहद कर चुके थे कि वे पीठ ना फेरेंगे, और अल्लाह से किया हुआ अहद पूछा जाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, फिरार तुम्हें हरगिज़ नफ़ा ना देगा, और अगर तुम मौत या कत्ल से भागो, और उस सूरत में तुम सिर्फ थोड़ा चंद दिन फ़ायदा दिए जाओगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تم سے برائی کرنا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ مددگار۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو جہاد سے روکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ بخیلی کرتے ہیں تمہارے معاملے میں، صرف جب خوف آئے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف چلا جائے تو تمہیں طعنے دینے لگے تیز زبانوں سے، مال پر لالوچ کرتے ہوئے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے اکارت کر دیے ان کے عمل اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے اور لشکر دوبارہ آئے تو وہ تمنا کریں کہ کاش وہ دیہات میں باہر نکلے ہوتے، صحرا نشین ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے اور اگر تمہارے درمیان ہو تو جنگ نہ کریں مگر بہت کم۔ یقیناً تمہارے لیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس صورتحال میں ان میں زیادہ نہ کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا جذبہ۔ مومنوں میں کچھ ایسے آدمی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا وہ سچ کر دکھایا، سو ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جزا دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو لٹا دیا ان کے اپنے غصے میں بھرے ہوئے، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی، اور جنگ کے معاملے میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ اور توانا اور غالب۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ الاحزاب جو قرآن کی 33 سورہ ہے، سورہ نمبر 33 ہے 33، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجمے کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کام کو کرنے کا آپ کو اور مجھے ثواب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت، برکت، شفقت اور اپنا کرم بنائے رکھے۔ اللہ نے چاہا تو اس کے آگے کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔